अपनी पहली ही फिल्म से एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले कितने ही एक्टर्स का समय समय पर बॉलीवुड में आगमन होता रहा है। एक एक्टर के लिए पहली ही फिल्म से अपनी एक मजबूत पहचान बना लेना कोई आसान काम नहीं होता है, खासतौर पे तब जब उसके सामने ऐसे एक्टर्स हों जिनके साथ सीन करने में अच्छों के पसीने छूट जाते हों। बात करते हैं 90 के दशक में बड़े पर्दे पर एक ऐसे ही दमदार एक्टर की एंट्री हुई जिसने ढेरों दिग्गज एक्टर्स की मौजूदगी के बावजूद न सिर्फ बतौर विलेन अपनी एक छाप छोड़ी बल्कि दर्शकों के दिलों में एक खौफ पैदा करने में भी कामयाबी हासिल की, और उस एक्टर का नाम है मुकेश तिवारी। अपनी पहली ही फिल्म चाइना गेट में निभाए अपने किरदार डाकू जगीरा को मुकेश तिवारी ने कुछ इस तरह जीवंत किया कि उस किरदार के साथ साथ औसत रूप से सफल होने के बावजूद ये फिल्म भी यादगार बन गई। बेहद ही टैलेंटेड मुकेश तिवारी जी के फिल्मी सफ़र की शुरुआत और उनके जीवन से जुड़े किस्से भी बेहद दिलचस्प हैं, जो कहीं न कहीं हम सबको एक प्रेरणा देने का भी काम करते हैं। थिएटर और बॉलीवुड के जाने माने एक्टर मुकेश तिवारी का जीवन काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा। हालांकि मुकेश अपने संघर्ष को एक यात्रा मानते हैं जो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने तय किया है। वे कहते हैं कि संघर्ष अगर किया भी है तो उनके परिवार ने किया है। मुकेश मध्य प्रदेश के शहर सागर के एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसका एक्टिंग और फिल्मों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। पढ़ाई लिखाई और कोई बड़ी नौकरी जैसे आम ख्वाब देखने वाले एक साधारण से परिवार में 24 अगस्त 1969 को जन्मे मुकेश आगे चलकर एक्टिंग के फील्ड में इतना बड़ा नाम कमाएंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। मुकेश सागर के ही डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से स्नातक हैं। दोस्तों, मुकेश जब कॉलेज में थे तब उन्हें नाटक देखने का भी शौक हो गया था और नाटक देखने के दौरान ही उन्होंने फैसला कर लिया था कि वे भी एक एक्टर ही बनेंगे। मुकेश अपने शहर के ही एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप से जुड़कर छोटे छोटे शोज करने लगे। अपने शुरुआती शोज के बारे में बताते हुए मुकेश कहते हैं कि अपने एक नाटक शो को दिखाने के लिए बड़े ही मन से उन्होंने अपने पूरे परिवार को भी बुलाया, लेकिन मुकेश तब बड़े शर्मिंदा हुए जब उस शो को देखने महज 18 लोग आए, जिनमें से लगभग आधे उनके परिवार और आस पड़ोस से ही थे। मुकेश उस रोज़ बड़े ही शर्म से देर रात अपने घर पहुंचे जहां उनकी मां उनका इंतजार कर रही थीं। उन्होंने मुकेश से कहा कि तुमने अच्छा काम किया, लेकिन तुम्हें अगर एक्टर ही बनना है तो अच्छे से इसकी ट्रेनिंग ले लो, तभी इस फील्ड में जाना। दोस्तों, मुकेश बताते हैं कि उनकी मां बहुत ही कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन अखबार के जरिए देश दुनिया की पूरी जानकारी रखती थी। मुकेश ने मां की इस बात को गांठ बांध लिया और जैसे ही उन्हें पता चला कि दिल्ली में NSD नाम का एक ऐसा स्कूल है जहां एक्टिंग सिखाई जाती है तो वे वहां पहुंच गए और उसके एडमिशन का फॉर्म भर दिया। फॉर्म भी सेलेक्ट हो गया और अगले राउंड को भी उन्होंने क्लियर कर लिया, लेकिन अंतिम राउंड में उन्हें रिजेक्ट कर दिया। मुकेश दिल्ली से वापस सागर की ट्रेन में बैठकर सोचने लगे कि उन्होंने ऐसी क्या गलती की थी जिसकी वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। मुकेश को ये रियलाइज़ हुआ कि जिस आदमी को इम्प्रोवाइजेशन का मतलब नहीं पता उसको रिजेक्ट होना ही चाहिए था। उन्होंने अपनी कमी को स्वीकार किया और अगले दिन सागर पहुंचते ही लाइब्रेरी जा पहुंचे और नाटकों से जुड़ी किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। एक सत्र तक जमकर तैयारी करने के बाद उन्होंने NSD में एडमिशन के लिए दोबारा फॉर्म भर दिया। इस बार अंतिम राउंड में उन्होंने हर सवाल का ऐसा जवाब दिया कि वहां मौजूद टीचर्स ने कहा कि जब तुम्हें नाटकों की इतनी जानकारी है तो यहां आने की क्या ज़रूरत है। बहरहाल NSD यानी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से उन्होंने पढ़ाई पूरी की और NSD की ही संस्था से जुड़कर मुकेश नाटकों में काम करने लगे और धीरे धीरे बतौर एक्टर मशहूर हो गए। हालांकि तब मुकेश ने ये कभी महसूस नहीं किया था कि वे कितने नामी एक्टर हो चुके हैं। यहाँ तक कि जब चाइना गेट के लिए उन्हें बुलाया गया तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उन्हें लगा कि कोई उनके साथ मस्ती कर रहा है। 5 दिनों बाद फिर से किसी ने उन्हें बताया कि नसीरुद्दीन शाह तुमसे बात करना चाहते हैं। मुकेश को NSD के दौरान नसीरुद्दीन शाह ने भी ट्रेनिंग दी थी, इसलिए मुकेश भागे भागे पोसियो पहुंचे और नसीरुद्दीन शाह को फ़ोन लगाया तो नसीरुद्दीन शाह मुकेश पर खूब चिल्लाए और कहा, 5 दिन से मैं तुम्हारे फ़ोटोज़ का वेट कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारा कुछ पता ही नहीं है। फिर उन्होंने चाइना गेट फिल्म के बारे में बताया। मुकेश ने फ़ौरन अपनी तस्वीरें कुरियर कर दी और कुछ दिनों के बाद अचानक फ़ोन आया कि अगले दिन ही उन्हें मुंबई पहुंचना है। अब मुकेश के सामने एक अलग समस्या खड़ी हो गई थी और वो थी पैसों की समस्या, क्योंकि इतनी जल्दी दिल्ली से मुंबई सिर्फ फ्लाइट से पहुंचा जा सकता था जिसमें 4500 का खर्चा था। ऐसे में उनकी मदद की NSD में ही चौकीदार का काम करने वाले उनके दोस्त सतवीर ने। उन्होंने फ़ौरन बैंक जाकर 5000 रुपये निकाले और मुकेश के हाथों में रख दिया। मुकेश ने कहा कि लेकिन मैं ये पैसे कैसे लौटाऊंगा, क्योंकि मेरी पेमेंट तो बस 3500 ही है। तब सतवीर ने कहा कि कोई बात नहीं, आधा आधा करके अपने पेमेंट में से लौटा देना। खैर, अगले दिन मुकेश मुंबई पहुंच गए और अपना ऑडिशन दिया। दोस्तों, मुकेश को अपने ऑडिशन को लेकर इस बात का डर था कि उनके द्वारा बोला गया संवाद जो कि हिंदी के क्लिष्ट शब्दों में था, पता नहीं ऑडिशन में किसी को समझ में आएगा भी या नहीं। लेकिन उनकी एक्टिंग और संवाद अदायगी पर जमकर तालियां बजी और मुकेश को 20,000 साइनिंग अमाउंट के साथ डाकू जगीरा के रोल के साइन कर लिया गया। इस रोल के लिए सेलेक्ट हो जाने के बाद मुकेश ने फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी से इसकी तैयारी के लिए थोड़ा वक्त मांगा,
मुकेश बताते हैं कि उस वक्त उन्होंने अपना वजन बढ़ाने के साथ साथ खुद से नफरत करवाने के लिए कई महीनों न बाल कटवाए न दाढ़ी बनाई, यहाँ तक कई दिनों तक वे नहाए तक नहीं, ताकि वे उस रोल को जीवंत कर सकें। वर्ष 1998 में रिलीज हुई इस फिल्म से लोगों के दिलों में दहशत मचाने वाले मुकेश को अपने इस रोल के कई अवार्ड्स मिले। हालांकि मुकेश बताते हैं कि फिल्म फेयर के अवार्ड के लिए जिससे उन्हें बहुत उम्मीद थी और उसके लिए उन्होंने नया सूट भी सिलवाया था, लेकिन वो अवार्ड उन्हें नहीं मिला। दरअसल उस साल मुकाबला भी बहुत कांटे का था और बेस्ट विलेन का यह अवार्ड उन्हीं के बैच के NSD के उनके साथी आशुतोष राणा के हिस्से में फिल्म दुश्मन के लिए मिल गया। दोस्तों, आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि चाइना गेट में इतनी तारीफ पाने के बाद भी मुकेश को कई महीनों तक कोई काम नहीं मिला। इस बात से वे बड़े हैरान थे कि इतने पॉपुलर होने के बाद भी उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब एक दिन उन्हें ये रियलाइज हुआ कि दरअसल लोग उन्हें तो पहचानते ही नहीं है, वे तो उनके जगीरा के किरदार को पहचानते हैं जिसका लुक ओरिजिनल में उनसे बहुत ही अलग है। मुकेश ने फौरन 20 डायरेक्टर्स की लिस्ट बनाई और सबसे मिलना शुरू कर दिया। 2 महीने के भीतर ही मुकेश के हाथों अब कुल 18 फिल्में थी। बस इसके बाद मुकेश की गाड़ी चल निकली। बतौर विलेन उन्होंने ढेरों फिल्मों में काम किया और लगभग 4 सालों तक काम करने के बाद उन्हें लगने लगा कि अब उन्हें कुछ अलग करना चाहिए, क्योंकि विलेन के एक जैसे रोल करते रहने से उनके भीतर के कलाकार को संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी और साथ ही बदलते दौर में धीरे धीरे विलेन के अच्छे किरदार बनने भी बंद होने लगे थे। इसी बीच मुकेश के हाथ आई एक ऐसी फिल्म जो उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। ये फिल्म थी 2003 में रिलीज हुई निर्माता निर्देशक प्रकाश झा की सुपरहिट फिल्म गंगाजल। इस फिल्म में उनके द्वारा निभाए गए किरदार बच्चा यादव को इतना पसंद किया गया कि इसके बाद मुकेश को हर तरह के किरदार मिलने लगे। इस फिल्म के दौरान मुकेश और अजय देवगन की दोस्ती हो गई, जिसके बाद अजय ने मुकेश को डायरेक्टर रोहित शेट्टी से मिलवाया। रोहित शेट्टी को मुकेश का काम इतना पसंद आया कि उन्होंने गोलमाल सहित अपनी आगामी लगभग हर फिल्म में उन्हें शानदार रोल दिए। फिल्म गोलमाल में मुकेश ने अपने द्वारा निभाए वसूली भाई के किरदार से सबको चौंका दिया, क्योंकि यह किरदार बेहद ही फनी था जो उनकी इमेज से एकदम अलग था। मुकेश कहते हैं कि वे लकी हैं जो उन्हें पॉजिटिव, नेगेटिव और कॉमेडी हर तरह के रोल्स मिलने लगे हैं। दोस्तों, एक्टर मुकेश तिवारी की फिल्मों की लिस्ट काफ़ी लंबी है। उन्होंने हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु और पंजाबी भाषाओं में कुल 200 के लगभग फिल्मों में काम किया है, जो अभी भी जारी है। मुकेश पॉपुलर सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी नजर आ चुके हैं, जिसे दर्शकों ने इतना पसंद किया था कि उन्हें कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में काम करने का भी ऑफर मिला। हालांकि उन्होंने यह कहकर ठुकरा दिया कि एक एक्टर होने के नाते मैं हर तरह के रोल्स करता हूं जिसमें कॉमेडी भी शामिल है, लेकिन मैं कोई कॉमेडियन नहीं हूं। आइए अब एक नज़र डाल लेते हैं मुकेश तिवारी जी के निजी जीवन पर। मुकेश की पत्नी का नाम है वायलट नज़ीर तिवारी, जिनसे उन्होंने प्रेम विवाह किया है। नज़ीर एक थिएटर आर्टिस्ट हैं। मुकेश और नज़ीर की मुलाकात दिल्ली में NSD के दौरान ही हुई थी, जब दोनों वहां अपनी पढ़ाई कर रहे थे। एक इंटरव्यू में मुकेश ने बताया था कि नज़ीर को देखते ही वे उन्हें अपना दिल दे बैठे थे। हालांकि वे पहले तो कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, लेकिन एक दिन अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही दिया। बस बात बनी गई और फिर वर्ष 1995 में घरवालों की रजामंदी से उनका विवाह भी हो गया। दोस्तों, मुकेश तिवारी एक उम्दा एक्टर होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी हैं। वर्ष 2020 में लॉकडाउन से 2 महीने पहले उन्होंने एक मलयालम फिल्म साइन की थी, जिसकी शूटिंग साउथ में होने वाली थी, लेकिन तब तक लॉकडाउन लग चुका था और उन्हें ये पता चला कि वहां जाने के बाद 14 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, जबकि उसके निर्माता को फिल्म जल्द ही शुरू करनी थी, क्योंकि बारिश की वजह से उस फिल्म का सेट खराब हो रहा था। तब मुकेश ने निर्माता से कहा कि आप किसी और को ले लीजिए, क्योंकि एक्टर से ज़्यादा सिनेमा महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, इस फिल्म के लिए मुकेश को अच्छा खासा साइनिंग अमाउंट मिला था। मुकेश चाहते तो उस साइनिंग अमाउंट को वापस नहीं भी करते, लेकिन उन्होंने पूरा अमाउंट वापस कर दिया। वैसे तो काफ़ी एक्टर है इंडस्ट्री में, लेकिन फिल्मों के अलावा मुकेश तिवारी नेक काम भी कर रहे हैं। मुकेश तिवारी जिस बिल्डिंग में रहते हैं, वहाँ के बच्चों की स्कूल की फीस का खर्चा उन्होंने उठाया है। इसके अलावा मुकेश तिवारी ने अपने गाँव के भी कुछ बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा भी उठाया हुआ है, जो सराहनीय है। मुकेश की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुकेश के काम के लिए एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आपका सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते ही ऐसे ही एक बेहतरीन स्टोरी के साथ।